तकबीर, नारे तकबीर। शान-ए मोहम्मद मुस्तफा, इस्मत-ए मोहम्मद मुस्तफा, तक़द्दुस-ए मोहम्मद मुस्तफा। आका तेरी हुर्मत पर, आका तेरी इज्जत पर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुस्लिम युवकों ने आई लव यू मोहम्मद का स्टेटस लगाने पर 25 मुस्लिम युवकों पर मुकदमे दर्ज किए गए। इसके विरोध में परभनी शहर के मुस्लिम समाज की ओर से 19 सितंबर 2025 शुक्रवार दोपहर 3 बजे आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में आई लव यू मोहम्मद के बैनर हाथों में लेकर शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का विरोध जताया गया। साथ ही पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति आदर और प्रेम व्यक्त किया गया। मुस्लिम समाज का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझकर एक विशेष समाज को निशाना बना रही है, जो कहीं न कहीं हुक्मशाही की ओर बढ़ने का संकेत है। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकता और शांति का संदेश देने वाले तथा पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके जन्मदिन के अवसर पर कानपुर में मुस्लिम युवकों ने आई लव यू मोहम्मद के बैनर के माध्यम से पैगंबर के प्रति आदर और प्रेम व्यक्त किया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को ये शांति का संदेश पसंद नहीं आया और इसलिए निर्दोष मुस्लिम युवकों पर कानपुर में पुलिस कार्रवाई की गई। इस मौके पर मौलाना ने कहा कि महापुरुषों के बारे में एक नया और सख्त कानून बनाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी समाज के महापुरुषों के बारे में अपशब्द या अपमान न हो। आंदोलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के युवक और नेता उपस्थित थे और हम उन लोगों को ये बताते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और जीवन संदेश पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जीवन इंसानियत के लिए एक आदर्श है। ये सादगी से जीवन व्यतीत करते हैं, न ऊंचे महल न दौलत की चाह, बल्कि पूरी जिंदगी इंसाफ, रहमत और अमन का पैगाम देते रहे। भूखे गरीब को खाना खिलाया, अनाथों को सहारा बनाया और मजलूम का हक दिलाना, यही उनकी पहचान थी। उन्होंने कभी भी नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया, बल्कि मोहब्बत और रहमत से दिया। आज जब कानपुर ने युवकों में आई लव यू मोहम्मद का नारा बुलंद किया, तो दरअसल ये उनके इसी आदर्श जीवन और सादगी का मिसाल को सलाम करने का तरीका था। पैगंबर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर आए थे। आज के दौर में यह बहुत अफसोस की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक फायदे और शक्ति वाहवाही के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। इस्लाम और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत और अपमानजनक बयानबाजी करना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सरकार को चाहिए कि ऐसे हरामी की औलाद जो इंसानियत और धर्म के महापुरुषों के खिलाफ जहर उगलते हैं, उन पर तुरंत और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सिर्फ मुकदमा दर्ज करना काफी नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालकर सख्त सजा दी जानी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी भी अधिकारी की मौजूदगी में नफरत फैलाने वाली हरकतें होती है और वो चुप रहता, तो ऐसे अधिकारी को उसी वक्त नौकरी से निकाल देना चाहिए। ये केवल कानून का नहीं, बल्कि इंसाफ का तकादा है। ऐसे तत्वों को कुरान शरीफ और भारतीय संविधान दोनों पढ़ाए जाने चाहिए। कुरान हमें अमन, मोहब्बत और इंसाफ का सबक देता है और संविधान हर धर्म और मजहब का सम्मान करना सिखाता है। जब इन दोनों की समझ होगी, तो कोई भी दोबारा किसी के मजहब या महापुरुषों का अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर आपने अभी तक लोक पुकार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो तुरंत कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आपकी एक एक क्लिक हमें और मजबूत बनाती है। आखा तेरे आने से रंग बदला जमाने का, तपती हुई रेतों पर पढ़े कलमा बिलाल तेरा,
बिलाल तेरा अंदाज निराला है, तेरे हर परवाने का आका, तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। जिसको भी मिला सदका हसनैन के नाना से, हाफिज मोहतसिम साहब को दरखास्त करता हूं, भाई जानी वालों भाई रुक जाओ थोड़ा, भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज परभनी के इस सरजमीन पर ये मुसलमानों का जम्मो गफीर इस चीज की दावत देता है कि तुम अपनी जिंदानों को सजा कर रखो। हम मुसलमान आने के लिए तैयार हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर। नबी के इश्क के लिए हमारी जान माल सब कुर्बान है। मैं आप लोगों को जज्बाती करके नहीं जाऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा, थोड़ा संजीदगी से सुन लेना बस, वरना आपको नारे लगाना है तो आप नारे लगाइए। नारे लगाना मकसूद नहीं है, जो नारों से फायदा नहीं, ऐसे नारों का क्या काम। यहाँ पे परभनी शहर में मुसलसल 3 दिन से ये प्रोटेस्ट चला है। पहली आवाज चली दरगाह रोड ये चंद नौजवानों की तरफ से। मैं उन नौजवानों को सलाम करता हूँ और उनकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ कि आपने बहुत बहादुराना काम किया। देश के नबी के लिए आपने किसी क़यादत के ऐलान का इंतजार नहीं किया, आपने किसी कायद की आवाज का इंतजार नहीं किया। आपने देखा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी हुई और चंद नौजवानों को सिर्फ आला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कहने पर एफआईआर हुई, उसका निषेध करते हुए आप लोग तने तना रोडों पे निकल गए। इसके लिए आप लोगों को सलाम। आप लोग सिर्फ जज्बात में आगे रोडों पे नहीं निकले, यहाँ दरबार रोड के लोग मौजूद होंगे। कल उन नौजवानों को जब एसपी ऑफिस से कॉल आया, वो नौजवान भागे नहीं, वो डंके की चोट पे खड़े रहे और ये कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों ने कुछ गलत नहीं किया था। लाइन लगा के खड़े कि हमारे नाम लो, आपकी किताबें बढ़ जाएंगी, हमारे नाम खत्म नहीं होंगे। ये नौजवानों ने जज्बा दिखाया। मैं इसके अंदर एक अफसोस की बात आप लोगों को बता रहा हूँ, अफसोस की बात। उन नौजवानों के जज्बे का गलत इस्तेमाल कुछ लोगों ने वहां आकर भी किया, अपनी गंदी सियासत को आके करने की भी कोशिश की। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि नौजवान आज भी बेदार है, मगर जब उनकी क़यादत सही लोग करेंगे। अगर आज लोग अपनी सस्ती सियासत के लिए नौजवानों को सूली पे चढ़ाना चाहते हैं, नौजवानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कह देना चाहता हूं कि नौजवान बेदार है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सियासी नबी थे और हम एक सियासी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि हमने हर दौर में तक़द्दुस रिसालत के लिए, हमने हर दौर में तक़द्दुस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है। तोड़ के सिलसिले रस्म सियासत का तिलिस्म, तोड़कर सिलसिले रस्म सियासत का तिलिस्म, फकत एक नाम मोहम्मद पे हमने नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो एफआईआर हुई है ये जमहूरी मुल्क है और सरकार को होशियार होना चाहिए, जाग जाना चाहिए कि मुसलमान बेजार हो चुका है। अब ये पैमाना लबरेज हो चुका है। हम किसी भी हद तक और किसी भी किस्म की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी कबूल नहीं करेंगे। अगर मैं सरकार और ये पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों से इनका हिसाब करना नहीं होता, कोई बात नहीं, आप मत करो, हमारे हवाले करो, कोई बात नहीं, हमारे हवाले करो, उनका हिसाब इंशाअल्लाह हम करेंगे इंशाअल्लाह। आवाज उठाकर बोलो।
हम लोग तैयार है। तैयार है ना? ये तैयारी इसीलिए नहीं है, हम जिस तरह इस मोहब्बत मुल्क में मोहब्बत मुल्क की बात करते हैं, उससे कई बार कर हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और इज्जत की बात करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तुम्हारी भी नस्लें हैं, तुम्हारी भी औलाद है, एक तरफा कार्रवाई करना बंद करें आप। तुम्हारी भी औलाद है, तुम्हें भी जवाब देना है अपनी नस्लों को। गैरत की जिंदगी गुजारो। गैरत की जिंदगी गुजारेंगे हेमंत करकरे के जैसा नाम जिंदा रहेगा। बेगैरती की जिंदगी गुजारेंगे, हराम की खा के जिंदगी गुजारेंगे, ये काम आने वाला नहीं है। सब दुनिया में छोड़कर जाना है। फिरौन ने भी छोड़कर गया, नमरूद भी छोड़कर गया, किसी ने लेकर नहीं गया, सब छोड़ के जाना है। वर्दी ये मुल्क की सालिमियत के लिए है, इसका ख्याल रखो। यूपी पुलिस होश में आओ, होश में आओ। सिर्फ 25 लोगों ने आइलो मोहम्मद का नजराना पेश किया था, मुजाहिरा किया था। ये हजारों की तादाद खड़ी है, हजारों की तादाद खड़ी है। बात मुकम्मल करना है, वक्त कम मिला है। बात मुकम्मल करना है, वक्त कम मिला है। बात मुकम्मल करने दीजिए, इंशाल्लाह नारे लगाएंगे बात होने के बाद। अगर इख्तिदार के नशे में ये हुकूमत समझती है कि हम जो चाहे कर लेंगे, तुम ये समझते हो कि हमारे दिलों से हमारे नबी का इश्क निकाल देंगे, याद रखना ये नबी के दीवाने हैं, शम्म रिसालत के परवाने हैं। चिराग के सामने जल जाना पसंद करेंगे, अपनी नबी की मोहब्बत को दिलों से निकालना पसंद नहीं करेंगे। मर जाएंगे, नबी का नाम लेने से किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता। फिर से कहेंगे आई लव मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बरकरार रखिए, आपकी मोहब्बतों को बरकरार रखिए। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना बाद, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से पहले किसी भी बात पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे। उस यूपी हुकूमत को, उस यूपी गवर्नमेंट को, यूपी पुलिस को मैं बताना चाहता हूँ, 25 लोगों पर तुमने एफआईआर दर्ज की है। यहाँ हजारों की तादाद में अपनी माँ ने अपने लख्ती जिगर को इस मजमे में भेजा है कि बेटा जाओ, अपने नबी के नामोज की बात आई है, जाओ, मर जाना लेकिन वापस मत आना। यहाँ मरने के लिए दीवाने आए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे घरों की खवातीन भी आज हमें मरने और मिटने के लिए तैयार कर रही है। आज भी हमारे घरों में हजरत सफिया जिंदा है, हजरत सुमैया जिंदा है। आज भी वो खवातीन मरी नहीं है। हमारे घरों में हमारी बहनों ने हमें भेजा है कि भाई आप जाइए, भैया आप जाइए। 100 बीवियों ने कहा है कि मेरे हुजूर आप जाइए, नबी की नामोस और हुर्मत पर अगर बात आती है तो आप शहीद होने के लिए भी तैयार होकर जाइए। ये नौजवान, ये जियाले वो है, इन्होंने मिसालें कायम की है। क्या समझती है साहिब इख्तिदार हुकूमत? मैं आज चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, मेरा वक्त मुकम्मल हमारे लिए हमारे रिश्तेदार से बढ़कर, यहाँ तक के दुनिया की हर चीज से बढ़कर हमारे नजदीक अगर कोई जात है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस। उनके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और ये बात सिर्फ बोलने की नहीं है, ऐसा करके बतलाया। हज़रत खुबैब एक सहाबी रसूल है, उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा था। जब सूली पर ले जाया जा रहा था तो एक मुशरिक ने उनका मजाक उड़ाने के लिए उनसे कहा कि खुबैब आज तुम ये सोचते होंगे कि तुम छोड़ दिए जाए और तुम्हारी जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लटका दिया जाए। हुजूर हजरत खुबैब ने बड़ा गैरतमंद जवाब दिया, कहा कि जालिम सुन, मैं इस बात को भी गवारा नहीं करता कि हुजूर को एक कांटा चुभे और मुझे छोड़ दिया जाए। तो आप मोहब्बत की इंतहा समझ सकते हैं। हमारे पास हुजूर की मोहब्बत किस हद तक है। हम दीवाने हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। दुनिया की हर ताकत ये सुन ले कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास रेड लाइन की हैसियत रखते हैं, उसको क्रॉस करेंगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप तमाम माँ बाप से ये भी गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ मोहब्बत नहीं है बल्कि आपकी इत्तिबा भी है, आपकी पैरवी भी है, आपके अखलाक और किरदार भी है। एक एटमॉस्फेयर हम अच्छा बनाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, इस पैगाम को पूरी इंसानियत तक पहुंचने का जरिया और सबब परवाने के नौजवानों को बनाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
हमारा ये प्रोटेस्ट सिर्फ कानपुर के 25 मुसलमान बच्चों के लिए नहीं है। 2 मुद्दों पर हम एहतजाज कर रहे हैं। अक्सर के इल्म में दूसरा मुद्दा नहीं है। दूसरा मुद्दा है शाहजहांपुर, उसी बदबख्त और जालिम योगी हुकूमत के स्टेट यूपी का, कि जहां शाहजहांपुर में गुज़िश्ता जुमा को अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में के दीक्षित नामी एक शख्स ने बदतरीन गुस्ताखी की और कुरान पाक की बेहुरमती की, फिर मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार किया। हम कानपुर के मुसलमानों के लिए भी एहतजाज कर रहे हैं और शाहजहांपुर के उस बदबख्त मलऊन हरामीउन नस्ल वलदुज़्ज़िना के दीक्षित के खिलाफ भी हम एहतजाज कर रहे हैं। तो 2 मुद्दे हैं, 2 मुद्दों पर हम एहतजाज कर रहे हैं। अब मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ मुफ्ती साजिद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो 5 मिनट में जो है अपनी बात को रखे। तकबीर। हमने बड़े अदब और एहतराम के साथ नारा बिल्कुल लगा रहे हैं। अब वक्त कम है। मेरे भाई जानी वालों, ये डिवाइडर वाले आप जो है तो नीचे बैठे, उधर से नजर नहीं आ रहा है। आप लोग नीचे बैठ जाए, नीचे उतर जाए। नीचे बैठ जाइए, आप लोग नीचे बैठ जाइए या नीचे उतर जाइए। चलो टाइम भी बिल्कुल कम है, नारे बिल्कुल लगा रहे हैं। आप क्यों बेतरतीबी कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपको उलमा इकराम पर और अल्लाह के नाम, अल्लाह के नबी के जो सबसे बड़ा मर्तबा है खत्म नबूवत, आपके सर पर खत्म नबूवत का ताज सजाया गया। ये किसी का कोई मकाम और मर्तबा उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता, आप उसका भी पास लिहाज नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी जो है खामोश नहीं हो रहे। जब नारा लगाया जा रहा है बिल्कुल लगाए। अब मैं मौलाना सुफियान साहब से गुजारिश करता हूँ 5 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमा इकराम और हाज़िरीन मजलिस, सबसे पहले मैं मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का शुक्रगुजार हूँ कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने बरवक्त फैसला लेकर ये आशिक़ान रसूल को अपने ईमानी जज्बे का इजहार करने का मौका मरहमत फरमाया। इसके बाद मैं स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम उलमा इकराम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी रहनुमाई फरमाई और अब स्टेट और सेंट्रल की निहत्ती और नामंजार और नाअहल सरकारों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से साजिशें करते रहेंगे तो ये 25 मुसलमान नहीं बल्कि 25,000 मुसलमानों को आप जेल में डाल दो। इंशाअल्लाह हम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। मुसलमानों के खिलाफ चल रही साजिशों को बंद करो, मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ बंद करो। मुसलमान अब डरने वाले नहीं। ये परभनी के मुसलमानों ने इस बात का इजहार कर दिया कि अब मुसलमान रोडों पर आ जाएंगे। अगर मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ होता रहे तो फिर मुसलमान अब खामोश नहीं बैठने वाले, मुसलमान अब रोड पर उतर कर आ जाएंगे। इसलिए सरकार होश के नाखून ले और महाराष्ट्र की बैठी हुई ये दलिंदर सरकार इनसे साफ तौर पर वाजे करना चाहती है, अगर महाराष्ट्र का अमन बरकरार रखना है तो अपनी मुस्लिमों के खिलाफ हो रही साजिशों को बंद किया जाए। कहीं मुसलमानों के खिलाफ कानून साजी कर कर, कहीं मुसलमानों के मुकद्दस शख्सियतों के खिलाफ साजिशें कर कर जो मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, इसको खत्म किया जाए और महाराष्ट्र के और तमाम शहरों के अमन को बरकरार रखा जाए। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सलाम है कि हम जेलें क्या, हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सरों को भी काटने के लिए तैयार है। मैं हुकूमत से ये पूछना चाहता हूँ और मेरा ये सवाल है
हुकूमत के कारिंदों से कि अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना जुर्म है क्या नहीं। ये तो कोई जुर्म नहीं है। अगर आपकी नजर के अंदर, अगर आपकी जहनियत के अंदर ये बात है लिखी हुई कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना जुर्म है, तो ये परभनी की सारी आवाम इस बात के लिए तैयार है कि आप चाहे कोई भी सजा सुनाए, हम सब के लिए वो मंजूर है। आप क्या कहते हैं? ये मुसलमान, ये नौजवान, ये जो आज सरों का ये हुजूम और सरों का समंदर नजर आ रहा है, ये इस बात की गवाही दे रहा है और अल्लाह की रहमत को भी जोश आया है। आपकी मोहब्बत को देखकर, आपके इश्क को देखकर अल्लाह ताला ने इतनी गर्मी के अंदर भी अपनी रहमत को बरसाया है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपको खून कर दिया है। मैं ये हुकूमत से कहना चाहता हूँ, मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि तुमने सिर्फ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने पर और बोलने पर जेल की सजा सुनाई है। खुदा की कसम, अगर तुम जान से मारने की भी सजा सुनाते तो हम तुम्हारी बात नहीं सुनते थे। हम फिर भी ये बात कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह चाहे मोहब्बत को जाहिर करने पर, चाहे आप एफआईआर फाड़े, चाहे आप जेल के पीछे, सलाखों के पीछे भेजे हमें, चाहे एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार और हजारों करोड़ों बार भी अगर भेजेंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। और ये परभनी की आवाम और ये धड़कते हुए नौजवानों के दिल इस तरह बेचैन और बेकरार है कि अगर तुमने कोई भी सजा सुनाएंगे हम उसके लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पूरी आवाम से ये कहना चाहता हूँ, आप आवाम से ये कहना चाहता हूँ, हाथ उठाकर ये बात करें और ये आज़म करें कि अगर आपने ये आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर और प्ले कार्ड उठाए हैं, अगर आप एफआईआर हो या जान से मारने की सजा आपके लिए हो, तो क्या आपको खुशी इसमें फांसी है? नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, याद रखो, होश से सुनो नौजवानों और परभनी के आवाम, जो हर बात पर हमेशा हर वक्त में जो भी उम्मत का मसला है सबसे पहले रोडों पर आकर एहतिजाज करती है और अपना हक अदा करती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से कामिल मोमिन वाला उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके नजदीक मैं, उसके वालिद, उसकी औलाद और दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाओ, जब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। तो आपने इस बात की ये दलील और बता दिया है कि आपके नजदीक सबसे ज्यादा जो महबूब है अल्लाह के नबी की जात है। अल्लाह के नबी की जात पर आ जाएंगी तो हम अपने जानों को कुर्बान कर देंगे, इसलिए कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत में हमारे दिल धड़कते हैं और हम आज जो जिंदा है उनकी मोहब्बत में, इश्क में जिंदा है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब भी अल्लाह के नबी की बात का, अल्लाह के नबी के लिए बुलाया जाए तो आप फौरन अपने घरों को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर, मसरूफियात और मशगूलियात को छोड़कर मोहब्बत का दावा करते हुए और नारों को बुलंद करते हुए परभनी के सड़कों पर और गिरों पर और हुकूमत को ये बताएंगे कि हम अल्लाह के नबी के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं, करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे।
देर के लिए बात होने तक आप नारों को रोके रखें, फिर बात मुकम्मल होंगी, फिर इंशाल्लाह और नारे शुरू करेंगे हम लोग। पढ़े दुरूद आप पर मिली है ज़बान इसीलिए, पढ़े दुरूद आप पर मिली है ज़बान इसीलिए, फिदा हो उनके दीन पर तन मन मिली है जान इसीलिए। जो उनके वास्ते नहीं वो जिंदगी फजूल है, जो उनके वास्ते नहीं वो जिंदगी फजूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। 1950 में इस मुल्क का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस वक्त इस मुल्क के अंदर हर एक को अपनी अपनी आजादी दी गई थी। हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो 14 से लेके 18 तक ये 5 आर्टिकल जो है वो आजादी पर है। इसी तरह 25 से लेके 28 तक ये 4 कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हमारे हुकूक के ऊपर है, राइट टू इक्वालिटी, और इसी तरह फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, इसके अंदर हर एक को अपने अपने तौर पर आजादी दी गई थी। लेकिन यहां पर एक तरफाई कार्रवाई की जाती है। जो राइट और जो फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी दी गई, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया, इसके अंदर हर मजहब वाले को अपने मजहब का प्रचार, उसकी तबलीग, उस पर ईमान रखना, उसकी तबलीग करना, उसके लिए इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने मुकम्मल आजादी दी थी। लेकिन यहां नजर क्या आ रहा है कि सिर्फ आई लव मोहम्मद का एक बोर्ड लगाने के नाम पर इस मुल्क के अंदर एक तरफा गैर जरूरी कार्रवाई की जाती है। ये गुस्ताखाने रसूल आज दंदनाते फिर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, आज तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। आज राजा सिंह खुलेआम घूम रहा है, इसी तरह नुपुर शर्मा घूम रही है, रामगिरी महाराज भी घूम रहा है। इनको क्यों आज तक अरेस्ट नहीं किया गया? चूर को कस्में याद नहीं है, गैरत मर गई है। अजीज साथियों, अगर गैरत जिंदा होना, मुसलमानों में अगर गैरत जिंदा होना, मुआज और मुआविज दो छोटे छोटे बच्चे जंगे बदर के वक्त पर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछते हैं कि चाचा जान वो अबू जहल कहाँ है? वो कहते हैं कि तुम्हें क्या काम है अबू जहल से? कहते हैं कि हमारे नबी के शान में वो बार बार बुरे कलिमात कहता है, गुस्ताखी करता है। आज या तो वो मरेगा या हम मरेंगे। अगर गैरत जिंदा हो तो मुआज और मुआविज और छोटे छोटे बच्चे पूरी उम्मत मुस्लिमा की गैरत जगाने के लिए काफी है। और अगर गैरत मुर्दा हो, गैरत मुर्दा हो, नबी के नाम पर गुस्ताखी की जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उम्मत मुस्लिमा मुर्दार हो जाएंगी। अगर गैरत मुर्दार हो चुकी है तो नबी के शान में गुस्ताखी करे, नबी का नाम लेने पर अरेस्ट किया जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ यही बातें होंगी। बेटा वसल्ली वसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फइन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, खताकार हैं। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, खताओं को मुआफ फरमा, लर्जिशों को मुआफ फरमा। ए अल्लाह, हम गुनाहगार होने के बावजूद भी ए अल्लाह यकीनन तू हमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए अपने महबूब की इज्जत की हिफाजत के लिए अल्लाह तूने हमें मुंतखब किया। ए अल्लाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरे महबूब की इज्जत के लिए हमें तूने मैदान में आने की तौफीक दी। ए अल्लाह, जब तक ये जालिम काफिर किरदार तक नहीं पहुंचते उस वक्त तक हमें मेहनत करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह, ये जालिम हुकूमतों के हक में अगर हिदायत हो तो हिदायत दे, वरना ए अल्लाह उन्हें सफ़े हस्ती से नाम निशान उनका मिटा दे। ए अल्लाह, जिस तरह अंग्रेजों को इस धरती से जुल्म करने की बुनियाद पर तूने सफ़े हस्ती से मिटाया, ए अल्लाह उनकी नाजायज औलादों को भी सफ़े हस्ती से मिटा दे। ए अल्लाह, फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारे हक में खाने काबा और मस्जिद नबवी और क़िबला अव्वल में सजदा करने की तौफीक अल्लाह हमारे मुक़द्दर में मुतय्यन फरमा। अल्लाह, बार बार वहाँ की हाजिरी नसीब फरमा। अल्लाह, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, नुसरत फरमा, इआनत फरमा। दुनिया वालों ने मुंह मोड़ लिए, अल्लाह जमीन के खजाने उनके लिए खोल दे, आसमान से गैबी इंतजामात उनके लिए मुहैया फरमा। अल्लाह, वहाँ जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं उनकी मदद फरमा, नुसरत फरमा, इआनत फरमा। अल्लाह, ये जो नौजवान तेरे नबी की इज्जत के लिए मैदान में आए हैं, अल्लाह इनके जज्बे को कबूल फरमा। अल्लाह, इसके नबी से सरशार फरमा। अल्लाह, तेरे नबी की इज्जत पर मरना मिटना नसीब फरमा। अल्लाह, जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर रख, जब मौत आए तो शहादत वाली कलमे वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह, इस मुल्क में गलबा इस्लाम नसीब फरमा। अल्लाह, पूरे आलम में चार जाएंगे, आलम में इस्लाम के फरीरे को लहरा दे। अल्लाह, मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने वालों में हमें भी शामिल फरमा। अल्लाह, हमें भी शामिल फरमा। अल्लाह, हिंदुस्तान में मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, दीनी मदारिस की हिफाजत फरमा। अल्लाह, मकातिब की हिफाजत फरमा। अल्लाह, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के
उलमा जो औकाफ के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह अपने कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह यहाँ के मसाजिद की हिफाजत फरमा, उलमा की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा, शरीफों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कुल्लिया अता फरमा, जो मकरूज है उनके कर्जों की अदायगी के फैसले फरमा। अल्लाह जो बेकसूर जेलों में बंद है अल्लाह उनके रिहाई के फैसले फरमा। कानपुर के 25 मुस्लिम बच्चों की रिहाई के लिए फैसले फरमा। अल्लाह उनके लिए हमें मेहनत करने की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जो नाहक मुकदमात में फंसे हुए अल्लाह उन्हें खुलासी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अपने फजल करम से और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बतारीख़ 19 सितंबर बरोज़ जुमा बवक्त बाद नमाज जुमा तमाम शहरियान परभनी का एक एहतजाजी प्रोग्राम उलमाए किराम की निगरानी में तय पाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो एहतजाज जो है कामयाबी से हमकिनार हुआ। इस एहतजाज का मकसद था कि कानपुर के अंदर जो 25 मुस्लिम बच्चों को आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने की बिना पर जो है गिरफ़्तार किया गया। हमने ये मांग की है कि ये मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है, इसमें हर मज़हब को अपने मज़हब पर, धर्म के मानने वालों को अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी है। तो जिस तरह कोई अपने देवी देवताओं का नाम लेता है उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन 25 मुसलमानों को गिरफ़्तार किया गया, उसके ख़िलाफ़ उसके निषेध में हमने एहतजाज किया। इसी तरह शाहजहाँपुर के अंदर जो है के दीक्षित नामी शख्स ने पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, कुरान की बेहुरमती की, इसके ख़िलाफ़ जो है ये एहतजाज था। हमने उलमाए किराम की निगरानी में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ज़िला परभनी के बैनर तले ये एहतजाज प्रोटेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम तक इसके बात पहुंचाई कि अगर हमारी इन मांगों पर अमल नहीं किया गया तो आज हम यहाँ परभनी में जमा हुए, इंशाअल्लाह कल अगर इस पर अमल पैरा नहीं हुए तो फिर स्टेट लेवल पर एहतजाज किया जाएगा, जेल भरो आंदोलन की जाएंगी। क्योंकि हमारे यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेड लाइन की हैसियत से जो इसको क्रॉस करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने एक डेलीगेशन के साथ जो है कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम दिया कि वो गृह मंत्रालय तक और राष्ट्रपति तक जो है हमारी बात को पहुंचाए। कलेक्टर साहब ने यकीन दिलाई, पुलिस प्रशासन ने साथ दिया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और आवाम से ये गुजारिश करते हैं कि उलमाए किराम की आवाज़ पर जो है जब भी आवाज़ दे लब्बैक कहे। जज़ाकल्लाहु खैर।